हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर मैथमेटिक्स का। हम इस पेपर की पहले ही सेक्शन ए की वीडियो बना चुके हैं और आपने वो वीडियो देखी भी और उसको काफ़ी पसंद भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखें। आज हम करने वाले हैं इसका सेक्शन बी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये सही मिलान कीजिए। सही मिलान करने का मतलब है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर बच्चों मैच करना है। अब मैच कैसे करना है, आपको मैच में बोला क्या गया है, आपको मैच में बोला गया है कि यहाँ पर आकृति है और उनके अंदर कितनी भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड से मैच करना है। 1 2 3 4, तो आप 4 वाले से मैच कर देंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो आप 5 वाले से मैच कर देंगे। या 8 है तो 8 वाले से, 3 है तो 3 वाले से। बहुत आसान था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास कुछ 5 पॉइंट्स है और उस 5 पॉइंट्स को आपको करना है। तो शुरू करते। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कोई 4 रिक्त स्थान भरिए। तो आपको ना 4 ही करने, पांचों अटैम्प्ट करने, 4 अटैम्प्ट करने, पर मैं आपको यहाँ पांचों के आंसर बताऊंगी। एग्जाम में आपको जितने बोले गए आपको उतने ही अटैम्प्ट करने। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है कि 10 मिलियन बराबर होता है कितने करोड़ के। तो 10 मिलियन में होता है बेटा, 10 मिलियन में बताना, 10 मिलियन में होते हैं 100 लाख, यानी कि 100 लाख। तो अब 100 लाख को हम पढ़ते क्या है, 100 लाख को हम 1 करोड़ भी पढ़ते। तो आप यहाँ पर आएगा 1 करोड़। नर्मदा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर है, यहाँ पर आपको दी हुई है। तो ये बताना मीटर्स में कितनी होगी। जब भी हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हो। सिंपल आपका आंसर है। आपको क्या करना है, 1290 को मल्टीपल करना है 1000 से। तो सबसे पहले हम 1 को पकड़ेंगे, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी। 1290 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, वही आंसर आएगा। पीछे डिजिट कितने, 1 2 3 जीरो से, और 3 जीरोज़ में पीछे आंसर में लगा दूँ तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 121290 और मीटर। उसके बाद है आपका, अब से अगला पॉइंट पूछा हुआ है जिसमें ये पूछ रहे हैं संख्या रेखा पर p द्वारा पूर्णांक को दर्शाया गया। तो आपको इस p की वैल्यू बतानी है। ये है 0, 0 के जो लेफ्ट साइड हम चलेंगे तो होता है -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, और ये वैल्यू आएगी आपकी -5। तो आपकी जो p की वैल्यू रहेगी वो -5 रहेगी। इसके बाद है आपका पॉइंट 4। पॉइंट 4 में बच्चों आपसे पूछा गया है, पॉइंट 4 में आपसे पूछा गया है 24 मल्टीप्लाई में 25। ये मैं आपको दोबारा बताती हूँ। पॉइंट 4 में आपसे इधर 24 और 25, तो ये आपको 24 दिखना है। तो आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, आप देख रहे हो जब भी इक्वल्स वाले डिजिट होते हैं ना, तो आपको दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वली रखना पड़ता है। तो यहाँ पर किस नंबर से डिवाइड करें, जैसे 4 लिखा है, यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए जिसको काट के 25 आ जाए। तो सोचो बच्चों, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड करने पे 25 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता, तो मैं इसको ऐसे ही पुट कर दूंगी। उसकी जगह मैं खाली छोड़ दूंगी और नीचे लिख दूंगी मैं 4। और मुझे पता है कि जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगी मुझे आंसर 25 चाहिए। तो जो डिनोमिनेटर में आंसर होता है वो अदर साइड पे मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो 25 मल्टीप्लाई जब 4, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा ऑप्शन आएगा 100। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका 100। इसके बाद आ जाइए बच्चों इसका पॉइंट 5 पे। पॉइंट 5 में आपसे पूछा गया है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ब्लैंक है, इसको हम ऐसे पुट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, इसके बाद है 15 और फिर से आपका आया -10। तो आपको बताना है इधर क्या होगा। जो एक साइड पे माइनस का होता है वो अदर साइड पे प्लस का चला जाता है। तो हम ब्लैंक को यहीं छोड़ देंगे, -10 अपनी जगह पर है। ये माइनस का अदर साइड पे किस पे आया, प्लस का। प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गए 5। इन दोनों में से बड़ा डिजिट कौन सा है, जल्दी बताओ। 15 है ना, तो 15 के ऊपर किसका निशान है, प्लस का, तो हम यहाँ लगा देंगे +5। तो आपका जो सही यहाँ पर आंसर होगा वो होगा 5। उसके बाद है आपके प्रश्न 6 से प्रश्न 9 तक अधिक लघु प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो आपको ये पढ़ना है और इसके उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया, यहाँ पर बच्चों आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। आप सबसे पहले ग्रेटेस्ट बताओगे, जैसे मैं ग्रेटेस्ट के लिए G लिख देती हूँ, स्मॉलेस्ट के लिए S लिख देती हूँ। तो आप मुझे बताओ इसमें से सबसे बड़ी कौन सी, जल्दी जल्दी पता लगाओ।
बड़ी 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 है इसमें से ये वाली, और सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी है आपकी ये वाली। तो ये है बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट वाली, और ये है छोटी संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट वाली। इसके बाद है निम्नलिखित का विपरीत लिखिए। विपरीत का मतलब इसका अपोजिट लिखना है। खाते में 700 रुपये जमा करवाना। जमा का मतलब होता है हमने क्या करवाया? डिपॉजिट करवाना। अब डिपॉजिट का अपोजिट क्या होता है? विड्रॉ। क्या होता है? विड्रॉ। और जमा का होता है निकालना। तो हमने क्या करा? खाते में से 700 रुपये निकाले। विड्रॉ ऑफ ₹700। तो हम यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे विड्रॉ। मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पर विड्रॉ, विड्रॉ। और इसी तरह यहाँ पर जमा का अपोजिट होगा निकालना, निकालना। कोई, अब यहाँ आपके क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, कोई भी एक बहुभुज बनाइए और उसके अंतः भाग को छायांकित कीजिए। ड्रॉ अ पॉलीगन। कोई भी आपको कोई भी एक पॉलीगन बनाना, जैसे मैंने बना दिया यहाँ पर एक, ये पॉलीगन बना दिया बेटा, ये पॉलीगन बन गया और इसके आंतरिक भाग हो गया ये अंदर का हिस्सा ये या ये कोई डॉट, ये भी इसका आंतरिक भाग है। ठीक है। अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें पूछा गया निम्न कथनों के लिए सत्य या असत्य लिखिए। सही गलत बताना है इसमें से कौन सा बड़ा है। -26 -25 से बड़ा है, बिल्कुल गलत। अगर मैं आपको नंबर लाइन पे दिखाऊं तो नंबर लाइन पे सबसे पहले आपका -25 आएगा और उसके बाद -26 आएगा। तो माइनस जो 25 होगा वो बड़ा, क्योंकि राइट वाले सारे बड़े होते हैं और लेफ्ट वाले सारे छोटे होते हैं। तो -25, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। उसके बाद है एक सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है। एक नहीं, एक सबसे, अच्छा माइनस भी है बच्चों, एक बार देख लेते हैं। हाँ, -1 सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है, ये गलत है। यहाँ पर अगर ये लिखा रहता -1 सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है वो, तो हम उसको सही मान लेते, पर ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है और बाकी सब इससे छोटे हैं। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 2 से 6 कम है। तो आपको सबसे पहले नंबर लाइन बनानी है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। आप एग्जाम में नीट एंड क्लीन बनाएंगे। फिर उसके बाद आप 0 दिखाएंगे, उस तरफ फिर आप 1 दिखाएंगे, फिर आप 2 दिखाएंगे। यहाँ 2 से 6 कदम कम चलना है, तो हमने एक कदम चल लिया 1 आ गया, एक कदम चल लिया 0 आ गया। अब एक और चल लेते, -1 आ गया, एक और चल लेते हैं, -2 आ गया। कितने कदम चले? 1 2 3 4, हमें तो 6 चलने ना। ये आ गया इधर -3 और इधर आ गया -4, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6, तो ये कितना आएगा? -4। इसका जो बच्चों होगा आंसर होगा इसका -4 होगा। बच्चों शुरू करते हैं खंड 7 सेक्शन सी। यहाँ पर आपके ना प्रश्न 10 से लेकर प्रश्न 14 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसके बाद उसके आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। अंक 9 को सदैव सैकड़े के स्थान पर रखते हुए। बच्चों सैकड़े के स्थान पर रखने से मेरा मतलब है कि हमेशा ना ये 100 वाले नंबर पर रहेगा। जैसे ये 1 होता है, ये 10 होता है और ये 100 होता है। तो आपको हमेशा 9 को ना यहाँ पर रखना है सैकड़े के स्थान पर। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है इधर इधर। तो आपको ना क्या करना है कि नहीं, 4 अंकों का प्रयोग करके कोई भी 4 अंक अपनी मर्जी से लेने और एक सबसे बड़ी संख्या और एक सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ अंक पुट करती हूँ। अगर मुझे बड़ी संख्या बनानी है तो मैं यहाँ 9 रखूँगी, यहाँ 2 और यहाँ 4। अब मुझे छोटी संख्या बनानी है तो मैं यहाँ 2 रख लेती हूँ, यहाँ 1 रख लेती हूँ और ये 6। तो ये बन गई ना, ये बड़ी संख्या बन गई और ये बच्चों छोटी संख्या बन गई। अब इसके बाद यहाँ ऑप्शन में और या अथवा। और या अथवा का मतलब होता है कि आपको दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, या तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर लीजिए या फिर आप नीचे वाला। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 0 4 और 9 में से किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। प्राप्त संख्याओं को शब्दों में भी लिखिए। अब आपको संख्या बनानी है एक बड़ी और एक छोटी, और उसको शब्दों में भी लिखना है। तो आप किसी भी एक संख्या को आप 2 बार प्रयोग कर सकते हो। आपको दिया है 9 4 0, और इन्हीं 3 अंकों का प्रयोग करके आपको 4 अंकों की बनानी है। और किसी एक नंबर को आप 2 बार यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं 9 को मैं 2 बार यूज़ कर रही हूँ, हो गई ना 4 अंकों की बड़ी संख्या, जिसको मैं लिख रही हूँ जी यानी ग्रेटेस्ट। अब मैं क्या कर रही हूँ? 4 4 9 0, तो मैंने यहाँ 4 को 2 बार यूज़ करा और ये हो गई ना स्मॉलेस्ट। अब मुझे इसे शब्दों में भी लिखना है। शब्दों में कहने का मतलब है कि आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। जैसे जो इंग्लिश वाले बच्चे वो क्या लिखेंगे? 9940, और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे 9940। इसी तरह इंग्लिश वाले बच्चे स्मॉलेस्ट संख्या कैसे लिखेंगे? 4490, और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे 4490।
अब आ जाइए आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है आपको, प्रयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम का मतलब है कि आपको यहाँ पर कॉमास को पुट करना है। अब यहाँ पर कौन सी संख्या पद्धति से, भारतीय संख्यान पद्धति से आप जितने भी निशान लगाएंगे वो भारतीय संख्यान पद्धति में क्या होता है, पहले 3 के बाद लगता है, फिर 2 और फिर 2 के बाद लगता है। तो आपको यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है 8 5 4 6 2 8 3। तो पहले आप 3 के बाद लगाएंगे, उसके बाद आप 2 के बाद लगाते जाएंगे। ठीक है, ये लग गया। इसी तरह आप इसमें पहले 3 के बाद लगाएंगे, ये रहा आपका 0 के इधर, फिर आप 2 के बाद लगाएंगे, फिर आप 2 के बाद लगाएंगे, ये लग गया इसके कॉमास, ये 2 के बाद लगा दिए। तो इसको बस इतना ही करना है कि आपको सिर्फ निशान लगाते, निम्न संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में भी लिखिए, और इसको लिखना भी है, पहले अल्प विराम भी लगाना है, फिर उसको लिखना भी है। चलो बच्चों, मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ आप इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ हमने 85,46,283 इंग्लिश में, हिंदी में 85,40,283। इसी तरह इसको लिखेंगे 9,99,46, और इसको हिंदी में लिखेंगे 9,99,46। अब उसके बाद है आपका प्रश्न 12। बच्चों प्रश्न 12 में क्या है, निम्न पूर्णांकों को आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर सबसे छोटा है आपका -1। बच्चों मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप इसको ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, माइनस वाला जितना बड़ा नंबर होगा ना वो उतना ही छोटा होगा, और माइनस का जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो जो -3 है इसमें ये आपका नंबर है छोटा होगा, और जो -3 है वो आपका बड़ा होगा, जो -4 है वो आपका छोटा होगा। तो सबसे छोटा आपको आगे लिखना है, तो मैं इसको लिख के दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले छोटा -4, फिर उससे बड़ा -3, फिर उससे बड़ा आपका 4, फिर उससे बड़ा आपका 6। तो ये हो गया आपके आरोही क्रम में। उसके बाद है इसका और का क्वेश्चन। और में आपको एक ही अटैम्प्ट करना होता है, चाहे तो आप ऊपर वाला अटैम्प्ट कर लीजिए, चाहे आप नीचे वाला अटैम्प्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या बोला है, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है आपको। क्या करना है इसको बच्चों, रिप्रेजेंट करके दिखाना है आपको। संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करना है -4 को और -8 को। तो आपको एक नंबर लाइन बनानी है, बना लिया आपने नंबर लाइन। यहाँ पर आपको दिखाना है 0, फिर उसके बाद इधर -1, फिर है -2, फिर है आपका -3, फिर है आपका -4, ये आ गया आपका -4। इसको आप क्या कर दोगे, सर्कल कर दोगे। उसके बाद है आपका इधर +1 2 3 4 5 6 7 और 8, और आप इसको सर्कल कर दोगे। तो ये आपका निरूपित हो गया जिसको बोला था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या है, निम्न संख्याओं के लिए रोमन संख्याक लिखिए। तो यहाँ पर आपको इसको रोमन में लिखना है। 35 को रोमन में लिखते हैं ऐसे, 3 बार क्रॉस बनाएंगे और ये 5, ये हो गया आपका 35। अब 92 को रोमन में कैसे लिखते हैं, पहले आप लिखेंगे XC और फिर उसके बाद आपका 2, तो ये हो गया 92। XC का मतलब होता है 90 और 2 को 92। अब तो जो C होता है वो आपका 100 के बराबर होता है, इसीलिए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा गया है DOF के अभ्यंतर में है ये आपका DOF। अभ्यंतर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अंदर हो, अंदर मतलब इंटीरियर। तो आप ये देख रहे हो DOF, इसके अभ्यंतर का मतलब कि अंदर क्या है, अंदर है इसका पॉइंट A दिखाई दे रहा है, इसके अंदर पॉइंट A। तो आप इसका आंसर लिखोगे, अभ्यंतर का मतलब होता है इंटीरियर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो आपका होगा A बिंदु, A है आपका। EOF आपको दिखाई दे रहा है, EOF, मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ, EOF। अब यहाँ पूछा इसके बहिर्भाग का मतलब होता है एक्सटीरियर, यानी कि बाहर क्या है, इसके बाहर है बिंदु C। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा बिंदु C। ठीक है बच्चों। उसके बाद है आपका प्रश्न 15 व प्रश्न 16। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, 15 16 17 और 18। अच्छा सॉरी बच्चों, 15 व 16 3 अंक के, यानी 15 और 16 आपके 3 अंक के। और आपको जो 15 में 2 ऑप्शन दिए, मतलब 2 दिए हैं, जिसमें से आपको एक ही करना है। तो आपका 15 वाला क्या बोल रहा है, 15 में आपको बोला गया है निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब निम्न संख्याओं को प्रसारित रूप से कीजिए, यानी कि इसको एक्सपेंड करना है। तो मैं आपको दोनों ही करके बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। तो पहले आपको इसमें से सबसे छोटे को चुनना है। तो यहाँ पर सबसे छोटा है ये, पहले आप आगे वाला देखो 63, देखो 63 इधर भी है, 63 इधर भी है, 63 इधर भी है, और 64 इधर।
तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, ये तो लास्ट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9994, तो ये आपका सबसे पहला हो गया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 36349। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये छोटा है कि ये छोटा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा छोटा है, ये वाला। तो उसके बाद आपका आएगा 63904। उसके बाद ये आएगा आपका 63949। उसके बाद आएगा 6490। तो ये आपका हो गया आरोही क्रम में। इसके बाद है आपका दूसरा वाले में आपको क्या करना है, इसी तरह आपको दूसरा वाला चुनना है। इसमें सबसे पहले मैं नंबरिंग कर दूंगी, आप लगा लेना। सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 56 59 57 56। तो यहाँ 56 56 वाले सबसे छोटे जाएंगे। 7 8, तो ये आपका सबसे छोटा, फिर ये उससे बड़ा, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, ये वाला, क्योंकि यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, फिर ये आपका 4। तो इसको आरोही क्रम में पहले आप 1 1 लिखना, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर उसके बाद 4 वाला। अब यहाँ एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन का मतलब इसको खोल के लिखना है, इसको एक्सपेंड करना है। इसको लिखते कैसे, 5 4 5 3 4 2 0। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 5 5 के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 5 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 जीरोस बना देंगे। उसके बाद हम प्लस का निशान डालेंगे। ये कितना है, 3, तो हम पहले 3 लिखेंगे। 3 के पास कितने जीरोस है, 1 2 3 4, तो 4 जीरोस बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर हम प्लस लगाएंगे। उसके बाद है 4 4 के बाद कितने जीरोस है, 1 2 3 3 जीरोस है, 1 2 3 3 जीरोस, फिर प्लस लगाएंगे, फिर है 0, तो 0 का 0 लिख देंगे, फिर प्लस। उसके बाद है 2 2 के पीछे कितने नंबर है, 1 नंबर, तो 1 0, फिर उसके बाद लास्ट में 0। ये हम इसको यहाँ पर 0 बना देंगे। ये सिर्फ 0 है बेटा, और कुछ नहीं है। तो ये इस तरह से आपको एक्सपेंड करना है। इसी तरह आपको दूसरा वाला एक्सपेंड करना है। मैं दूसरा वाला भी आपको एक्सपेंड करके दिखा देती हूँ। पहले 8 है, 8 के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 0, 1 2 3 4, फिर प्लस, फिर 7 7 के बाद कितने ज़ीरो, 1 2 3 ज़ीरो, फिर 9 के बाद कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो, 1 2, फिर उसके बाद 8 के बाद कितना ज़ीरो, 1 ज़ीरो, फिर उसके बाद ज़ीरो, तो ज़ीरो ये, और ये आपका है इसका एक्सप्रेशन। आई होप आपको ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। 16 में आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, संख्या रेखा का प्रयोग करके वह पूर्णांक लिखिए जो 2 से 6 कम है। तो आपको फिर से एक नंबर लाइन बनानी है और 2 से 6 कम जाना है। तो यहाँ पर हम एक नंबर लाइन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मुझे दो बनाना है। ये मैंने बना दिया 2। यहाँ पर हमारा होता है 1, फिर उसके बाद होता है हमारा 0, फिर होता है -1, फिर होता है -2, फिर होता है -3, फिर होता है -4, फिर होता है -5, फिर होता है -6, फिर होता है -7। तो हमें तो बस 6 कदम नीचे जाना है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो हमारा -4 जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा -4। पर ये बच्चों आपको ना नंबर लाइन बना के उसके ऊपर शो करना है। उसके बाद है -6 से 6 अधिक। अब माइनस आप 5 पे हो, आप यहाँ पर हो, आपको इसे 6 कदम ज़्यादा चलना है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम और 6 कदम। ये आपका जो 1 होगा, इसका जो आंसर आएगा आपका 1 आएगा, प्लस का 1। और ये आपको बना के रिप्रेजेंट करके दिखाना है। आ जाइए बच्चों, आपका प्रश्न 7 और प्रश्न 8, प्रश्न 17 व प्रश्न 18, जो कि 4 नंबर के अब हम वो करने वाले। प्रश्न 17 में बच्चों आपसे पूछा गया है कि चतुर्भुज काट के लिए बताइए। तो आपको क्या करना है, इसके लिए बताना है। यहाँ पर पूछा गया है सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, यानी कि अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स कौन सी है, जिसको आप लिख सकते हैं, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं। तो मैं इसके बगल में लिख सकती हूँ KI और कॉमा लगा के उसके बाद ET। उसके बाद पूछा आसन भुजाओं का एक युग्म। आसन भुजाएं वो होती है जो एक लाइन के ऊपर से 2 भुजाएं जा रही होती है ना, जैसे ये। तो एक युग्म, तो आप लिख सकते हो KE और ET। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर ET और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे EK। एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। इसके बाद है आसन कोण का एक युग्म। कोण जो एक ही लाइन के ऊपर कोण जा रहे, आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, ये वाले कोण एक ही लाइन के ऊपर जा रहे हैं। तो इसका हम ऐसे नाम दे सकते हैं IKT
यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है आसन कोणों का एक युग्म। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं ना, आसन कोणों का एक युग्म का मतलब होता है ऐसे पेयर्स जो साथ में चलते हैं, जैसे एक ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला एंगल हो गया। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? आपको लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो एंगल होता है ना वो हमेशा सेंटर में आना चाहिए। अगर मुझे ये वाला एंगल दिखाना है तो मैं इसको लिखूंगी IKT। तो मैं यहाँ पर एंगल बनाऊंगी, इसका मैं आंसर यहाँ पर लिख रही हूँ, एंगल IK और T, ये मेरा पहला। फिर मैं कॉमा लगा के दूसरा पेयर बनाऊंगी, एंगल बीच में बनाऊंगी। अब मैं यहाँ से शुरू करूंगी EK और ये हो गया T। इसके बाद आपसे पूछा गया है बच्चों अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल का पेयर क्या? अपोजिट एंगल्स होते हैं ये इसका अपोजिट है और ये वाला इसका अपोजिट है। तो आपको तो एक ही पेयर बनाना है, तो आप लिख दो एंगल E कॉमा और एंगल I, या तो आप ये वाला पेयर बना सकते हो एंगल K कॉमा एंगल T। ये एक पेयर बन गया। आ जाइए बच्चों प्रश्न नंबर 8 पे 18 पर। यहाँ पर एक व्यापारी के पास, यहाँ पर इस आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा हुआ है एक व्यापारी के पास 78,952 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाए? सबसे पहले आपके पास ना इतने पैसे, सोचो कि आपके पास ही खुद के पैसे आपको मिले और आपको ना रेडियो खरीदने। एक रेडियो की जो कीमत है वो 1200 रुपये की है और आपको खरीदने हैं 40 रेडियो। तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे अगर एक पेन आपका 5 रुपये का आता है तो आपको 40 पेन खरीदने, तो आप 5 रुपये से गुना करोगे ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा ना बेटा जीरो को छोड़ दो, जीरो से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ डिजिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, वो भी पीछे वाले जीरोस को छोड़ना, आगे वाले को नहीं। कभी आप लोग आगे वाले को छोड़ दो। तो 12 1 जो 12, 12 2 जो 24, 12 3 जो 36, 12 4 जो 48। हमने 48 लिख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर बचे, कितने जीरोस बचे? 1 2 3। तो तीनों जीरोस को पीछे लिख देंगे, 1 2 3। अगर एक रेडियो 1200 को आ रहा है और आपको 40 रेडियो खरीदने, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि आपको इतने पैसे, पर आपके पास कितने पैसे? 7,8,9,5,2 है, पर आपका खर्च कितने हो रहे? 40,000, यानी कि 40,000। अब आप इसको माइनस कर लोगे, इधर बचा 2 5 9, 8 में से 0 गया तो 8, 7 में से 4 गया 3। ये पैसे आपके पास बच जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? 3,8,9,5,2 होगा आपका आंसर। उसके बाद है आपका इसका और ऑप्शन, मतलब दोनों में से एक करना है, या तो आप ये करो या करो। अब इसको हल करना है, इसको जो आपको हल करना है ये आपको ब्रैकेट्स को लेके हल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है 17 माइनस मल्टीप्लाई 0 9। अब इसको क्या करोगे, 17 को ऐसे ही रहने दोगे मल्टीप्लाई, आप इसको तोड़ोगे। ये 109 कैसे बनता है? 100 प्लस 9, ये इसको हमने तोड़ लिया। पहले हम 17 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 100 से करेंगे, मैंने बताया आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 17 1 17 और 2 0 का 2 0। अगर हम 17 को 9 से करेंगे 153, क्योंकि 79 जो होता है 153। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे, मैं यहाँ लिख दूँगी इसी के नीचे 153, ये आ जाएगा 3 5 8 और 1। तो आपका आंसर होगा 1853। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, इसका आंसर होगा 1853। इसके बाद आपसे अगला वाला पूछा गया 102 को मल्टीप्लाई करना है 103 से। तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको ही मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है, पहले हम लिखेंगे 102 ब्रैकेट, फिर इसके बाद है 103, फिर उसके बाद इसको तोड़ लेंगे, इसको छोड़ देंगे। 102 तोड़ तो इसको भी सकते हैं, पर आपको आसान लगे इसलिए मैं एक ही को तोड़ रही हूँ। तो हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, भाई 2 0 पीछे लग जाएंगे क्योंकि 2 0 उसके पीछे है ना। अब इसको 3 पर, 3 2 जा 6, 0 का 0 और 3 1 जा 3। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 3 0 6, 6 का 6 0 5 0 1। आपका इधर आंसर आ गया इसका 10506, ये इसका आंसर है। बच्चों ये जो पूरा पेपर है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब